Hello everyone, welcome to Learn English with Roshan Yadav. So today's video we will see a series complete series रहेगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़। लॉकडाउन में आप सब इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम पूरी सीरीज़ ला रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके किसी भी सेंटेंस के इंग्लिश के सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जिन जिन चीज़ों से मिलके एक सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, वो सारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन टुडेज़ वीडियो यू विल सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें जो चीज़ें आती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जो आप कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो प्रीपोजिशन और वर्ब पे मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं नाउन से स्टार्ट करके आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करा दूंगा। तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो जो चीज़ों से बनता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है वो वर्ड, वो चीज़ें जो उनके जॉब, उनके जो वो काम करते हैं वर्ड, उनके बेसिस और वो कैसे जो वो काम परफॉर्म करते हैं, उनके वर्ड जो है वो है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो रहेगी नाउन के ऊपर। नाउन क्या है, वो सिर्फ सिंपल नाउन नहीं बताऊंगा आपको, केस नाउन, जो नाउन में हम कंफ्यूज होते हैं, लाइक हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, ऐसे टाइप के नाउन। और जितने भी आपके नाउन हैं, केसेस, 8 प्रकार के नाउन बताऊंगा। तो नाउन आप पूरा देखेंगे। इसके बाद प्रोनाउन आएगा सेकेंड वीडियो सीरीज़ में। देन यू विल सी एडवर्ब, देन यू विल सी एडजेक्टिव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव ही तो चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताता है। सो इन दिस सीरीज़ यू विल गेट बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ऑल थिंग्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हमें इंग्लिश ग्रामर में पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंटेंस का पूरा बताता है वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है। स्पीच मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, तो उनमें जो चीज़ें हैं वो किन चीज़ों से मिल के बनी है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पूरा कंप्लीट सीरीज़ रहेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पीपीटी के थ्रू सारी चीज़ें। तो आओ अब यार, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो हमारा सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फ्री इंग्लिश मिलेगा आपको। कंप्लीट लॉकडाउन यूटिलाइजेशन है ये, जिससे कि आप फ्री में सीख पा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टर्म्स, सारी चीज़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि आप इस लॉकडाउन में इंग्लिश सीख सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। So you must have knowledge of grammar, English grammar before speaking English. Spoken English से पहले आपको थोड़ी बहुत ग्रामर, बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वीडियो में बताया कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में बताने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, जिससे कि एक सेंटेंस वर्ड मिलकर के आपका बनता है। तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आता है। सो ये जो चीज़ें हैं, इन पे आप इंग्लिश ग्रामर में अगर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप मिस्टेक्स कम करें, सो यही आपके लिए चैनल बेस्ट है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कंप्लीट सीरीज मिलने वाले। नाउन पे आज हमारा पूरा एडवांस लेवल का, सिर्फ बच्चों वाला नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आगे का भी जो आप नहीं भी जानते होंगे आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और होम, हाउस में क्या यूज़ करें, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि विंड और एयर दोनों का मतलब तो सेम है, तो अलग अलग कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें। सो आई विल गिव यू वाई वी शुड, या वाई यू शुड वॉच आवर वीडियो, दिस वीडियो टिल एंड। सो क्या कारण है इस वीडियो में, क्या ऐसी चीज़ें, वाई। सो यस, आई नो दैट यू ऑल विल से दैट आई नो दिस एंड इट्स किड कॉन्सेप्ट, कि नाउन तो बस बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं, आप ये सोचेंगे। बट दिस वीडियो यू विल गेट मोर देन दिस। एडवांस नाउन रहेगा, सिर्फ आपको नाउन बता दिया, नाम होता है किसी चीज़ का, या उसके टाइप 5 बता दिए, बस वही नहीं रहने वाला है इसमें। इसमें आपको नाउन का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, नाउन केस, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, मस्कुलिन, ठीक है। तो यूजफुल है बहुत ज़्यादा स्कूल एजुकेशन के लिए। बेसिक ग्रामर 8 से 10 तक के आपको पूरा कंप्लीट जो नाउन के ऊपर आता है, 8 तक तो बेसिक ग्रामर बड़े बड़े स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, तो ये सारा आपको मिलेगा। आप अपना बेसिक कंफ्यूजन जो है, मिस्टेक्स जो है इंग्लिश के,
जो चीज़ें आपको नहीं पता है आप नई चीज़ सीखेंगे, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और अगर कंफ्यूज है आप, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं जिनमें आपको थोड़ा दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नाउन अग्रीमेंट है वर्ब के साथ, नाउन का केस, नाउन का जेंडर, नाउन का नंबर हम सिंगुलर प्लूरल वाले में कर चुके हैं। एक्सरसाइज है लास्ट में, आपको समझ आया है नहीं वो चेक करने के लिए एक्सरसाइज है। सो यस, दिस इज द थिंग यू शुड लर्न, और यही आपका इस वीडियो में मिलेगा। सो यही आपको मिलेगा, और आप मुझे बाद में थैंक कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम देखेंगे क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि नाउन है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसमें जो पहला आता है आपका कौन सा आता है? नाउन। तो व्हाट इज नाउन, इट्स टाइप, काइंड ऑफ नाउन, एक्सरसाइज के साथ है नाउन का जेंडर, फैक्ट्स है कुछ नाउन के बारे में, जेंडर के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे, नाउन एज अ नंबर, नाउन ऑफन कंफ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जो नाउन है। एग्जाम्पल लाइक होम और हाउस में कौन सा यूज करें, है ना? कॉज, रिएक्शन, रीजन, इनमें कौन सा यूज करें। सो नाउन एंड केस भी देखेंगे हम। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और हमारा नाउन नंबर हो चुका है, सो इट इज टिक्ड। सो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ओके, सो अग्रीमेंट है नाउन का वर्ब के साथ वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे क्या लिखा है, कि ये इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट है इंग्लिश सेंटेंस का। ओके, व्हाट इट इज इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का बोलते हैं, उसमें जो जो चीजें आप देखते हैं, जो जो उसके अंदर होती है, वो क्या है? वो आपका है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो है वो। दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वर्ड विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पीच, कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन कुछ बोलेंगे आप, कुछ किसी चीज का नाम तो लेंगे, तो राइटिंग और कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं सेंटेंसेस में, जो वर्ड्स होते हैं वही तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। वर्ब की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन आपका हो चुका है, प्रीपोजिशन और वर्ब आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ब और प्रीपोजिशन की चिंता ना लें आप लोग, आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडवर्ब, इन पे वीडियो आएगी इस सीरीज के अंडर। कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो आपको पता ही होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। अब जानते हैं नाउन क्या होता है। आप सब जानते हैं, नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो सबको पता है कि नाउन वो होता है जो किसी चीज का नाम बताता है, आइडिया, क्वालिटी बताता है, डिफाइन करता है, जो जो मतलब बताता है कि ये चीज ये है। सो इट इज कॉल्ड नाउन। नेम होता है किसी चीज का, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आपको पता होगा। सो यस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो जो नाउन है, नाउन के टाइप्स हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, दिल्ली हो गया, टेबल हो गया। ओके, सो दिल्ली, टेबल, राम, ह्यूमन, एनिमल, ये सब नाम है। तो इट इज नाउन। अ वर्ड नाउन इज समथिंग that names such as person, place or thing or idea in a sequence, it is noun. So role of subject बताता है आपका ये, name of specific object or set of objects such as living creatures, place. So what it actually does, it tells the name of person, place or thing. Okay, so I hope that you are getting my point. So let's now move to next slide, or we will first of all see written one कि नाउन के बारे में क्या लिखा हुआ है।
तो नाउन नेम होता है किसी चीज का, आपको पता चल रहा होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इट इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। और नाउन वर्ड दैट नेम समथिंग, जो किसी चीज का नाम देता है सिंपली, किसी भी चीज का दुनिया में नाम है ना, आपका नाम होगा कुछ, जिसपे आप देख रहे हैं मोबाइल, इसका कुछ नाम है, मैं लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ, इसका भी नाम लैपटॉप है, मैं माउस से कुछ लिख रहा हूँ, तो ये सारी नाम, जो इसको माउस कहते हैं, इसको लैपटॉप कहते हैं, इसको फोन कहते हैं, इन सब का नाम है। सब्जेक्ट का रोल बताता है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सब का कॉम्प्लीमेंट देता है ऑब्जेक्ट। सो ये अपोजिटिव होता है, एडजेक्टिव होता है, सो इट इज नाउन। तो व्हाट इज नाउन क्लियर हो गया आपको कि नाउन क्या होता है। सो नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, एनीथिंग। सो यस गाइस, सो दिस इज नाउन। तो ये आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। नाउन नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार देखेंगे अब हम। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन बट द मेन आर 5 नाउन्स। नाउन जो होते हैं, सबसे पहले हम कॉमन नाउन देखेंगे। A common noun is a name given in a common to every person or thing of the same class or kind. कोई भी चीज सेम है, उनको एक कॉमन नाउन दे दिया, जनरल दे दिया, नॉट स्पेसिफिक है वो, टर्म ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग और आइडिया। किसी भी चीज का कॉमन नाउन, जिसका हम पर्सन प्लेस और थिंग कुछ भी हो सकता है, उसका कॉमन नाउन नाम दे दिया हमने, तो वो क्या होगा हमारा, दैट इज द कॉमन नाउन। सो आई होप दैट आपको पता लगा होगा कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कि किसी का हमने कॉमनली नाम दे दिया, तो कॉमनली नाम दे दिया तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, कितने सारे लड़के हैं, जैसे आपका भी नाम कुछ होगा, राम, श्याम, लखन, आर्य, तुषार, जितने भी है, तो उनका नाम, किसी गर्ल का भी नाम होता है। एनिमल, प्लेयर, उनके नाम जो है वो अलग अलग है, बट उनको क्या कहते हैं, लड़का। दो चार बच्चे हैं बट उनको लड़का लड़की है ना, एनिमल, प्लेयर, कंट्री, जैसे इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, बट उन सबको एक क्या कहते हैं हम, कंट्री। सो दैट इज कॉमन नाउन। easily आई होप दैट यू आर गेटिंग। सो नाउन हमारा डिवाइड है 8 काइंड्स में, बट मेनली 5 पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, ये लिखा था मैंने, प्रैक्टिस हार्डवर्क के साथ ये वीडियो बनती है, तो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारे टाइप्स हैं। कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन। तो 5 तो मेन है, बट ये 8 टाइप के नाउन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया था 8 नाउन जो होते हैं, बट इनमें 5 मेन है। जैसे कि कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपको बताया क्या होता है, इट इज गिवन टू कॉमनली किसी चीज को, जैसे बहुत सारे लड़के हैं बट उनका नाम हम लड़के बोल देते हैं, तो कॉमन नाउन। ठीक है, सेम क्लास और काइंड को जो दिया जाता है, जैसे बॉय, वुमेन, टीचर, डॉक्टर, गर्ल, ऑफिसर, एग्जाम्पल्स। ओके, सो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब प्रॉपर नाउन पे भी आएंगे। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कॉमन नाउन, बट अब प्रॉपरली किसी चीज को हमें बुलाना हो, ठीक है, प्रॉपरली जब हम बुलाएंगे किसी चीज को, तो प्रॉपरली बुलाने के लिए क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट आइडेंटिफाइज सिंगल एंटिटी एंड इज यूज्ड टू रेफर दैट एंटिटी, सच एज लंदन, जुपिटर, सारा, माइक्रोसॉफ्ट, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन से जो अलग होता है, जो आपका क्या करता है, जो आपका मीन्स क्या बताता है, ये एक पर्टिकुलर मेन, ये रेफर, इसका काम क्या होता है, मेन पर्टिकुलर चीजों को बताना। थोड़ा मिटा दूं मैं, तो पर्टिकुलर चीजों को जो बताता है, जैसे कि आपका नाम है ना कुछ, आपका परफेक्ट नाम मैं ले लूं, तो वो आप प्रॉपर नाउन है, बट मैं आपको एक लड़का कह दूं तो कॉमन नाउन सिंपली। सो विच इज नाउन दैट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ एंटिटीज रेफरिंग टू अ इंस्टेंस अ स्पेसिफिक एज पर्टिकुलर थिंग। स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग्स को जो बताता है वो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स आप नोटबुक में देख सकते हैं, जो कि हैंड रिटन है, जैसे टैगोर, कीट्स, इंडिया, दिल्ली, गुड लक पेन, है ना, पेन में भी गुड लक पेन, स्पेसिफिकली मैंने कंपनी का नाम मेंशन किया। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर्स में भी स्पेसिफिकली मेंशनड है। सो ये सारे टाइप्स आप देख सकते हैं। नाउ वी विल सी अनदर टाइप्स ऑफ नाउन। एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप सबको पता होगा, ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट इट इज वेरी यूजफुल दैट जो भी चीजें इकट्ठा हैं, कुछ कुछ चीजें आप भूल जाते हैं कि कलेक्टिव नाउन के कुछ कुछ एग्जाम्पल,
कि बंचेस ग्रैप्स जो है आपके डजन डजन में होते हैं। सो मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स इन एवरीडे स्पीच आर नॉट स्पेसिफिक टू वन काइंड ऑफ थिंग। एक चीज नहीं होता है इसमें, इसमें एक से ज्यादा ग्रुप जो होता है ना, अप्लाइड करता है ग्रुप पे, डॉग्स हो अदर थिंग्स हो, जैसे कि गुच्छा बंच, कलेक्टिव मीन्स इकट्ठा, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में। और कॉन्क्रीट नाउन एक होता है, ये एक नया नाउन आप समझेंगे जो कि थोड़ा बहुत आपने नहीं पढ़ा होगा, कि ये मटेरियल, मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैंने फिर सीखा, फिर आपको बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी इजी दैट आप जिसको स्मेल कर सकते हैं, है ना, जिसको आप फील कर सकते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी होती है स्टेट और एक्शन, डॉग, बिल्डिंग, ट्री, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ये टाइप्स है नाउन के कि जो आपका कलेक्शन में कुछ चीज है, जैसे कि क्राउड हो गया, मॉब हो गया, टीम, टीम होते प्लेयर्स की टीम होती है, आर्मी कलेक्टिव नाउन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका आर्मी। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नेम ऑफ अ थिंग दैट कैन बी टच्ड और सीन, तो किसी ऐसे चीज का नाम जो छू सकते हैं और देख सकते हैं, सो इट इज कॉन्क्रीट नाउन। सो जो चीजें हम देख पा रहे हैं, दिख रहे हैं हमें फाइव सेंसेस के द्वारा, वो क्या है? हमारा स्मेल कर पा रहे हैं, उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, साइट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो इट इज कॉन्क्रीट नाउन। Yes, we will see other types of noun, which is material noun. A material noun is the name of material substance out of which things are made. तो जिन चीजों से कुछ बनता है, कि जिनसे substances बनते हैं, वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके material noun. So I hope that you are getting कि material noun क्या होता है. Let me change the color of pen. आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा आपका मटेरियल नाउन होता है, जैसे क्ले, मिल्क, है ना, इंक। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें गलतियां होती हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट विच इज अनटचेबल, वी कांट सी और हेयर। इसको तो हम कॉन्क्रीट नाउन को तो देख पा रहे थे, बट जिनको फाइव सेंसेस से नहीं देख सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जो हम इन चीजों को नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, कॉन्क्रीट में कर सकते हैं बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं कर सकते। जैसे कि उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बट वी कैन फील दैट। जैसे फ्रीडम हो गई, लिबर्टी, ऑनेस्टी, थॉट, जॉय, ठीक है, लाइफ, जस्टिस, ब्यूटी, ट्रुथ। ब्यूटी को कौन सा आप पकड़ के रख सकते हो? उसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। काउंटेबल एक होता है नाउन, जिसको आप गिन सकते हैं, सिंपल इजी, जैसे कि स्टूडेंट गिन सकते हैं, बुक्स, टेबल, पेन कितने हैं, राइटर कितने हैं, स्टूडियो, है ना। अनकाउंटेबल जो हम नहीं गिन सकते, जैसे दूध को आप तौलते हैं, मतलब गिन नहीं सकते कि एक दूध, दो दूध, नहीं, वो आप तौलते हैं, बट राइस को गिन सकते हो क्या? कॉफी को गिन सकते हो, टी को, ऑक्सीजन को, जस्टिस को, बटर को, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, दीज वर। अब नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा और डीपली समझ लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका? जो नाउन डिनोट करता है स्टेट देन अ कॉन्क्रीट नाउन, तो ये टच वगैरह नहीं कर सकते, जिसको हम सुन भी नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, डेंजर हो गया, ट्रूथ हो गया, ठीक है, फील कर सकते हैं जिन चीज़ों को। अब कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आर्मी, सोल्जर्स, ठीक है, पर्सन में बंच, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सेलर्स, है ना, जो कि आपके स्टाफ, एम्प्लॉयज, कलेक्टिव है ना, ये सारे ट्राइब हो गया। तो टाइप्स ऑफ नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, और आपका फिर मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। 8 नाउन बता दिए, बट मेन 5 है इसमें। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉन्क्रीट नाउन, वो पता होना चाहिए, जिसको आप टच फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पता होगा आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे नाउन एज अ जेंडर। तो जेंडर में नाउन क्या होता है, तो ये मैंने लिखा था, जो कि आप समझ सकते हैं, इसमें मेहनत लगती है, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो नाउन क्या होता है? नाउन को जेंडर में देखते हैं। तो जेंडर क्या होता है? वेदर अ पर्सन इज मेल और फीमेल। एनिमल या पर्सन मेल है या फीमेल है, ये कौन बताएगा उसका जेंडर? तो ये ओरिजिनेट हुआ है जेंडर वर्ड कहाँ से? जीनस से, विच मीन्स काइंड और सॉर्ट, किस टाइप का व्यक्ति है, मीन्स वो मेल है, फीमेल है, कॉमन है, न्यूटर है। तो ये 4 टाइप्स के आपके काइंड्स ऑफ जेंडर हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज।
तो इंग्लिश लैंग्वेज में 4 काइंड्स के आपके क्या होते हैं जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मीन्स कितने टाइप के जेंडर है। मस्कुलिन में मेल आते हैं बॉय, फादर, हॉर्स, डॉग, ठीक है, मॉन्क। फेमिनिन में आपका फीमेल को जो डिनोट करता है, फीमेल मीन्स आपको पता ही है जो मेल के अपोजिट है, ठीक है, जैसे वाइफ, मदर, है ना, क्वीन, लेडी, वुमेन। ओके, कॉमन नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, जैसे पर्सन, एनिमल, नोन एज कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर, ठीक है। एग्जांपल पेरेंट्स हो गए, पार्टनर हो गया, पेंटर हो गया, ड्राइवर हो गया, सिंगर हो गया, सर्वेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है। चाइल्ड में एक बेबी बॉय, एक गर्ल बेबी, ठीक है, दोनों होते हैं बॉय, ठीक है, गर्ल बॉय दोनों। न्यूटर जो कि एक नाउन डिनोट करता है नाइदर मेल और फीमेल की, कोई नहीं है वो, ना तो मेल है ना तो फीमेल है, ठीक है। एनिमल में तो जैसे बुक हो गए, पेन हो गए, आपके जो मीन्स कोई सामान है बट वो जेंडर में नहीं है, वो उनके मेल फीमेल नहीं बोल सकते उनको, ठीक। सो कुछ फैक्ट्स आपको बता लूं जेंडर के बारे में जो हम गलत यूज करते हैं, ये चीजें सीखने वाली हैं, ठीक है। नोट टू यूज द फॉलोइंग वर्ड, जैसे सेल्समैन बोलते हैं तो सेल्स वुमेन होता है, गर्ल होता है अगर, तो स्पोक्समैन होता है तो उसको गर्ल को स्पोक्स वुमेन बोलना, ठीक है। चेयरमैन है तो चेयरपर्सन तो चेयर वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेल फीमेल का ध्यान रखना है आपको नाउन में, बट सेल्स पर्सन, चेयर पर्सन और स्पोक्स पर्सन आर प्रीफर्ड, तो ये बोला जाता है यहाँ पे गर्ल्स को भी। शिप्स एंड कंट्रीज ट्रीटेड एज फेमिन जेंडर, तो कंट्रियां जितनी होती शिप्स होते हैं उनको फेमिन जेंडर बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि शिप हैज़ लॉस्ट ऑल हर क्रू, यहाँ पे हर क्यों लगाया, क्योंकि शिप को एज अ फीमेल ट्रीट करते हैं। इंडिया इज प्राउड ऑफ हर हेरिटेज, यहाँ पे जो फीमेल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि कंट्री को हम अपने फीमेल बताते हैं, हेरिटेज कल्चर। तो क्लियर हो रहा होगा आपको कुछ फैक्ट है। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नोटेड स्ट्रेंथ एज वायलेंस ट्रीटेड एज मैस्कुलिन जेंडर, मतलब जो चीजें वायलेंस की तरह होती है यूज, जैसे सन, समर, डेथ, ये किस में आता है, ये मस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन नहीं है, जैसे कि जेंडर फादर, मदर, फेमिनिन जेंडर देख लो, है ना। आप जेंडर समझ सकते हैं कि मेल फीमेल, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि अगर मस्कुलिन है तो मैन, फेमिनिन है तो वुमेन, जेंडर न्यूटर है तो न्यूट्रल है तो पर्सन, फादर, मदर, पेरेंट, ठीक है, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, चाइल्ड, आंट, अंकल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कंफ्यूजिंग रहता है, आपका थंबनेल में भी आपने देखा, तो हाउस और होम लगाएं सेंटेंस में, या विंड और एयर लगाएं, क्या लगाएं, रीजन या कॉज, क्योंकि दोनों सेम मतलब रखते हैं, पर कहाँ पे कैसे यूज होगा नाउन इनका, इसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें नाउन और, तो इस वीडियो में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप लगा सकते हैं। तो नाउन नंबर में हमारा हो चुका है, जिसमें सिंगुलर प्लूरल का आपको कंसेप्ट कवर था, तो ऑडियो लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, जिसमें कि नाउन का हम अगर वो सिंगुलर में है तो कैसे होगा, प्लूरल में है तो कैसे होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एडवांस है ये नाउन के बारे में। तो नाउन्स ऑफन कंफ्यूज, जिसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता है, तो सम नाउन्स आर मिसअंडरस्टूड और मिसयूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ देयर सिमिलैरिटी इन मीनिंग एंड साउंड, तो सेम मीनिंग और साउंड आता है तो वो गलत यूज होते हैं नाउन्स, और उसमें सेंटेंसेस में हम मिस्टेक करते हैं, इनकरेक्ट करते हैं। सच जैसे रॉन्ग, उसमें हम गलत यूज करते हैं, हमें वो अवॉइड करने चाहिए। अब आप सीख जाएंगे इंग्लिश ग्रामर का ये टर्म, और आप कभी गलती नहीं करेंगे। जैसे हाउस एंड होम, तो हाउस क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है जस्ट रहने के लिए, तो हाउस। बट होम क्या होता है, जिसमें हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, जहाँ पे हमारा पहले से हम रहते आ रहे हैं। तो अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो हाउस में रह रहा है, मतलब, तो और बट वो अपने सेंटिमेंट जुड़े हैं, उसके मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं, तो गांव में नेटिव जगह जहाँ पे वो पैदा हुआ है, तो वो होम हो सकता है उसका, होम, ठीक है। मैन एंड पीपल में क्या अंतर है, मैन आपको पता है एक व्यक्ति के लिए, बट हम दोनों में कंफ्यूज गलत बोल देते हैं, यू ऑल मैन आर, है ना, कि यू ऑल मैन आर बैड, तो यहाँ पे हम वुमेन को भी ले लेते हैं। बट पीपल और मैन में क्या अंतर है, पीपल रेफर करता है एक ह्यूमन बीइंग को जनरल, और मैन सिर्फ मेल पर्सन को रेफर करता है। बट एक और आपको कंफ्यूजिंग वर्ड बताता हूँ, शैडो और शेड। शेड और शैडो आपको सेम लगता होगा। शेड क्या होता है, एक शैटर्ड प्लेस होता है सन से, जिसमें हम, जिसके अंदर हम बैठते हैं, ट्री के अंदर, शैडो होता है। इमेज ऑफ लाइट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और एन एनिमल। शैडो, मैन इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो, यहाँ पे एग्जांपल से आप देख सकते हैं। और इमेज में देखते हैं जैसे कस्टमर एंड क्लाइंट,
तो इसमें भी डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस समझ ले, कस्टमर एक पर्सन होता है जो कि चीज़ें खरीदता है शॉप से, और क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट आपका होता है जो मतलब पे करता है सर्विस के लिए। जैसे लॉयर का क्लाइंट होता है लॉयर के, इंश्योरेंस एजेंट के, बट कस्टमर किनके होते हैं, शॉप्स वालों के। तो आप जब शॉप के लिए यूज़ करेंगे तो कस्टमर यूज़ करेंगे, बट किसी सर्विस के लिए तो वो क्लाइंट बोलेंगे। वकील का कोई कस्टमर नहीं होता, क्लाइंट होता है, ठीक है। शेडो और शेड में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। कुछ और है जैसे कॉस्ट एंड प्राइस, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आप कॉस्ट लगाएं या प्राइस लगाएं। तो कॉस्ट आपका क्या होता है, कॉस्ट जब लगाना चाहिए जब अमाउंट हमारा पेड किया जाता है शॉपकीपर के द्वारा, और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट जो प्रोडक्शन बनाने वाला देता है, बट प्राइस होती है रेफर्स टू अमाउंट पेड बाय कस्टमर, जो कस्टमर देता है। तो कॉस्ट तो जो प्रोड्यूसर है जो बना रहा है, और प्राइस कौन देता है, आप बोलते हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, गलत, आपको बोलना चाहिए इसकी प्राइस कितनी है, क्योंकि वो आपको पे करना है, आप कस्टमर हो। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। तो एयर एंड विंड, ये आपका थंबनेल में बताया था, यहाँ भी बताता हूँ। एयर एंड विंड, एयर रेफर करता है जब ब्रीथ ले रहे हैं हम, ठीक है, और फ्रेश एयर गिव्स अस गुड हेल्थ, ओके, एक एग्जांपल से देखा। और विंड ये रेफर करता है जब हम लीव्स मूव, है ना, जब पत्ते हिलते हैं, तो द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, विंड होती है स्ट्रॉन्ग, और एयर होती है बहुत कम, जो कि हम सांस लेते हैं जिसमें, ठीक है। ग्राउंड एंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर एक साथ हम यूज करते हैं, गलत होता है। ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड इट रेफर्स टू आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, जो घर से बाहर होता है। द ग्राउंड वॉज वेट विथ द रेन, ओके, एग्जाम्पल। फ्लोर क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ द रूम, ये पार्ट होता है रूम का। शी स्वेप्ट द फ्लोर क्लीन, मतलब घर का फर्श होता है, ग्राउंड नीचे होता है बहुत, वो घर से अलग होता है, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो, अब से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि आपको होम हाउस कहाँ यूज करना है, कौन सी जगह पे आपको यूज करना है, कस्टमर या क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट और प्राइस में, और क्या अंतर होता है, नाम सेम है बट आप गलतियां करते हैं, बट इनमें डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। Now we will see noun agreement with verb. तो नाउन का क्या एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ। तो एग्रीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, द सोर्स ऑफ मैनी राइटिंग। तो इंग्लिश ग्रामर में लिखने के लिए आपको एग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। राइटिंग एरर्स, हम लिखते समय बहुत गलतियां करते हैं इसमें। नाउन मस्ट अग्री विद द देयर वर्ब्स, तो नाउन को हमेशा अपने वर्ब के साथ अग्री करना पड़ता है। जैसे कि सब्जेक्ट को भी वर्ब के साथ करना पड़ता है। सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट नाउन ही होता है और प्रोनाउन ही होता है आपका। सो नाउन रिक्वायर्स a singular verb and a plural noun requires a plural verb। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसका वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल तुम्हारा नाउन है तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा। तो ये जरूर होना चाहिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। रूल सारे देखेंगे। यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर, है ना, कि जैसे कि आपको प्लूरल फॉर्म ज्यादातर वर्ब का यूज करते हैं आर, तो सब्जेक्ट भी आपका या फिर नाउन भी आपका प्लूरल होना चाहिए। So the agreement of noun with verb, so the verb must agree with the subject। subject क्या होता है, noun होता है। और numbers में जैसे कि अगर singular है तो उसके साथ singular आपका verb होना चाहिए, जैसे I के साथ M, U के साथ R। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और सब नाउन का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। तो द वर्ब शुड एग्री विद द रियल नाउन, तो रियल नाउन के साथ वर्ब को एग्री करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है दो दो नाउन हो बट उसको रियल नाउन के साथ एग्री करना पड़ता है। द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर इसेंशियल फॉर अ गुड स्पीकर। तो अगर आप गुड स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर बोलना चाहते हो तो बेसिक आपको इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए, ठीक है, आपके इसेंशियल हो जाएगा फिर। तो आपको इसेंशियल है स्पीकर, गुड स्पीकर बनने के लिए। सो लेट्स नाउ कम टू इमेज। यहाँ पे आपको द अग्रीमेंट विथ नाउन विथ वर्ब यहाँ पे मिल जाएगा। सो द वर्ब मस्ट अग्री विथ नाउन इन नंबर पर्सन, लाइक आई एम इन द रूम, यू आर इन द गार्डन, पद्मा इज ब्यूटीफुल, माई सिस्टर्स आर नॉट मैरिड। तो यहाँ पे सिस्टर्स दो थी तो यहाँ पे आर लगा, पद्मा एक थी तो इज लगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप नाउन का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, द वर्ब शुड अग्री विद द रियल नाउन सब्जेक्ट। तो रियल नाउन के सब्जेक्ट के साथ अग्री होना चाहिए। द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर एसेंशियल फॉर अ गुड स्पीकर। तो आर यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, अगर दो एंड लगा दिया, दो लोग हो गए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे आर आया, ठीक, समझ आ गया होगा। कीट्स एंड शैली आर रोमांटिक पोएट्स।
माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स आर क्यों लग रहा है यहाँ पे वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर क्यों लग रहा है, क्योंकि नाउन जो है आपका वो एंड लगा है इसमें, ये एक रूल है। ठीक है, थर्ड रूल क्लियर। फोर्थ इज दैट द टू सिंगुलर नाउन सजेस्टिंग वन आइडिया और पर्सन दैट मस्ट बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर वर्ब माई फ्रेंड, लाइक यहाँ पे आपको बता रखा है अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और आइडिया बता रहे हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। ठीक, जैसे माई फ्रेंड एंड टीचर हैज प्रेज्ड माई बुक, माई अंकल आइडिया और सजेशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग रहा है। ठीक है, द ऑथर एंड रिपोर्टर इज, जैसे इज लगा यहाँ पे। ठीक है, नाउन्स ज्वाइंड बाय विथ एज वेल एज मस्ट बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर वर्ब, तो जिन नाउन में एज वेल एज या विथ लगेगा तो उसका वर्ब सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे एनटी रामाराव विथ हिज वाइफ लक्ष्मी बाय इज गोइंग टू दिल्ली, तो इज लगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग जो मतलब एंड विथ लग रहा है, तो विथ लग रहा है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब में यूज होगा। टू और मोर नाउन्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, तो और नॉर से जो होते हैं नाउन्स उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे आइदर सीता और पद्मा इज जो लगा है ना, तो नाइदर माय फादर नॉर माय ब्रदर इज, तो ये वर्ब है और ये तुम्हारा नाउन है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। सब्जेक्ट जो होता है वर्ब के एग्रीमेंट रूल्स कुछ यहाँ पे गूगल से निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। एक तो सिंपल ये आपको इतना भी पता चल गया ना कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर लगा रहे हैं, तो आपकी आधी इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर क्लियर है। ठीक है, तो इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रखिएगा। So when the subject of the sentence is composed of two or more nouns, pronouns connected by an and, तो by और and के साथ यूज हो रहा है तो उसको प्लूरल वर्ब में करें, आपको अभी यहाँ पे बताया था। ठीक, सो दीज वर द नाउन अग्रीमेंट विथ वर्ब। नाउन एंड केस देखेंगे अब, नाउन और केस क्या होता है। सो केस, केस क्या होता है, केस मतलब इज अ ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन का जो ग्रामेटिकल एक फंक्शन है केस। देयर आर ओनली 3 केसेस इन मॉडर्न इंग्लिश, अभी के जमाने में 3 केसेस है नाउन एंड केसेस। एक इंपॉर्टेंट आपको नहीं पता होगा अभी तक, और जिन्होंने बेसिक ही तक पढ़ रखा है इंग्लिश ग्रामर का, तो जैसे कि सब्जेक्टिव केस होता है ही, ऑब्जेक्टिव हिम एंड पोजेसिव हिज। तो ही को देख रहे हो आप किन 3 मेन केसेस में बांट रखा है नाउन में, तो नाउन और केस का रिलेशन हम पढ़ेंगे अभी। दे मस्ट सीम मोर फैमिलियर विथ इन देयर ओल्ड इंग्लिश फॉर्म लाइक नॉर्मेटिव, एक्यूजिव, जेनेटिव। ठीक है, तो काइंड्स जितने प्रकार के 6 प्रकार के आपके ये क्या हैं, केसेस हैं। नॉर्मेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस, नॉर्मेटिव है आपका फिर से, नॉमिनेटिव है। ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, डेटिव केसेस, नाउन्स इन अपोजिशन। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच। ठीक है, हर एक को देखेंगे हम इमेज में। नॉमिनेटिव, तो सबसे पहले नॉमिनेटिव देखते हैं। नॉमिनेटिव अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नोन एज नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। जैसे पद्मा रोट अ लेटर, तो हु रोट अ लेटर, पद्मा। तो यहाँ पे जिसको हम बता रहे हैं कि इसने ये चीज करा, तो यहाँ पे ये केस बता रहा है, तो ये कौन है, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, तो यहाँ पे क्या सक्सेस लाता है, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क यहाँ पे क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। तो प्रोनाउंस इन नॉमिनेटिव केस लाइक आई वी यू, नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस जो होते हैं वो आई वी यू, ही शी इट दे होते हैं। और नॉमिनेटिव आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चन हु और व्हाट होते हैं, तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हु और व्हाट होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस देख लेंगे, अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड as the object of the verb is known as objective और एक्यूसिव केस। तो जो मीन्स आपका प्रोनाउन की तरह यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन जो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब की ऑब्जेक्ट होते हैं, एज अ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई लव माधवी, तो हु डिड आई लव माधवी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो किसको उसने प्यार करा, तो यहाँ पे आपको समझ आया। वी इंजॉय पोएट्री, हमने पोएट्री इंजॉय करा, सो हमने क्या इंजॉय करा, पोएट्री, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो नोट
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द एक्यूजेटिव आंसर्स द क्वेश्चन whom और what pronouns in accusative case like me, us, you, him, her, it, them। ठीक है, जो आपका एक्यूजेटिव आंसर्स होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में whom बोल रखा है, whom I should talk और what should I talk, सो यहाँ पे ये प्रोनाउन में कैसे होंगे कि whom, me, us, ये सारे होते हैं ये प्रोनाउन में, him, her, it, them। तो अ नाउन और प्रोनाउन जो यूज होते हैं एज अ प्रीपोजिशन, वो एक्यूजेटिव होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपको डीप इंग्लिश ग्रामर पता चल रही है यहाँ पे कि शी इज एंग्री विथ मी, तो वी प्लेड विथ देम। तो यहाँ पे मी जो था एंड देम था वो ऑब्जेक्टिव केस था कि उसने मेरे साथ खेला, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, सिंपल सी बात है। तो देम भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और नॉमिनेटिव इज यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड एक्यूजेटिव आफ्टर वर्ब। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉमिनेटिव जो आई है यहाँ पे वो वर्ब से पहले लग रहा है, वर्ब ये सौ था, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वर्ब के बाद लग रहा है। ठीक, समझ आ गया होगा। कैसे बनते हैं ये पोजेसिव वाला आपको बताता हूँ। पोजेसिव केस में सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं आपके, जैसे कि उनमें एपोस्ट्रोफी एस या ऐड हो जाता है। जैसे आपको सिंगुलर प्लूरल वाले में बताया था कि मैंने इंजिन्स है ना, डॉग्स, बोन, फ्रेंड्स, बाइक, ठीक है, क्लास, टेंडर, नाइस, ठीक है, प्रिंसेस, ड्रेस इज पिंक, ठीक है, नेम एंडिंग इन एस। तो वो जो एस से एंड होता है वो मीन्स आपको देख सकते हैं एस लगा हुआ है, जेम्स, तो यहाँ पे एस लगा दिया, जेम्स, डॉग इज हंग्री। सो टू और मोर पीपल है एस और ओनली देन वी डू दिस, एपोस्ट्रॉफी लग जाती है सब में। ठीक है, प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर प्लूरल नाउन अगर एस के साथ खत्म हो रहा है, जैसे पेरेंट्स, तो एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। ठीक है, पेरेंट्स, परमिशन, डॉग्स, बोन्स, फ्रेंड्स, हाउस, एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है एस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल जो नाउन्स होते हैं एंड नहीं करते एस के साथ, उनमें क्या होता है, एक ऐसा एपोस्ट्रॉफी लग जाता है। तो ही ऑलवेज कंक्रीट पीपल्स ग्रामर। ठीक है, द मेंस टॉयलेट इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, द चिल्ड्रंस कैंपेन ट्रिप। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं अगर नाउन आपका एस से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे कि जो नाउन एंड केस का कॉन्सेप्ट है, केस क्या होता है, ये जैसे कि आपका बताता है मॉडर्न इंग्लिश में जो सब रिलेशन है आपका किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, जो कि आपका ओल्ड में नॉर्मेटिव था केस, एक्यूजेटिव था, जेनेटिव था, तो ये केसेस होते हैं। ठीक है, ये गूगल से निकाला था आपके लिए। ओके, सो अब एक्सरसाइज, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप ये एक्सरसाइज इजीली कर देंगे। सारे टाइप्स, सारा नाउन होता क्या है उसमें, नाउन केस, नंबर, जेंडर, फीमेल, मेल, मस्कुलिन, सारा आपको टाइप्स बता दिया, नाउन होता क्या, किसी भी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डू इट नाउ। अगर आप ये नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट करना है चीज़ों को, पुअर इज हेल्प्ड। तो यहाँ पे आप नाउन आपने पढ़ा, नाउन का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट विथ नाउन या फिर नाउन एग्रीमेंट विथ वर्ब, तो आप इसको जरूर करें। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जाएं और हमें फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं इनके आंसर्स करके, या फिर इंस्टा पेज पे कमेंट में कर सकते हैं। ये सारे इसमें आपको खाली क्या करना है, ब्लैंक्स जो है, फिल इन द ब्लैंक, सुटेबल नाउन इसमें भरना है। तो ये तो बहुत आसान है। सुटेबल नाउन यू हैव टू फिल इन दिस, लाइक द डैश मूव्स अराउंड द डैश, तो यहाँ पे नाउन भरो ना। तो द डैश राइजेस इन द ईस्ट, क्या राइज करता है, सन, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं इजीली, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नाम भर दो किसी का, इज द बेस्ट फिजिशियन, डॉक्टर अनुराग जय इज द बेस्ट फिजिशियन। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, बहुत अच्छे से नाउन भरना उसमें। एक्सरसाइज एक और है आपका जिनमें आपको नाउन्स फाइंड आउट करना है इन द फॉलोइंग नाउन्स। तो यहाँ पे तो आपको चाइना पता ही है, नाउन है एक, फ्रीडम है ना, हिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये नाम किसी का, तो वो फाइंड आउट करना है इसमें नाउन। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इसको, कर लोगे इसको, तो आपको नाउन तो बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। I hope that you understood this video, noun का concept, everything. Thank you for watching this video till end. Subscribe for complete parts of series. जो parts of speech की series है वो complete basic English में आपको मिल जाएगी। So learn English with रोशन यादव और learn English easily. Don't worry, next video is upon pronoun. Noun का pronoun, फिर adjective.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। और ये वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी। और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया हमने, नाउन को देखा, नाउन जो कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और लाइक शेयर जरूर कर दो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी प्रोनाउन पे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपको आई होप कि सारा नाउन का कॉन्सेप्ट, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, केस, नंबर, नाउन के नंबर वाले आपको सिंगुलर प्लूरल में भी समझाया था, इस वीडियो में भी क्लियर हो गया होगा नाउन की सारी चीज़ें कि किसी का नाम क्या होता है, ये कंप्लीट। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, जो कि बेसिक इंग्लिश का ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। स्कूल में भी कॉम्पिटेटिव लेवल में भी आपको कुछ जो क्वेश्चन मैंने करवाए वो यूज़फुल रहेंगे। सो नाउन था। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोनाउन के ऊपर आएगी। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच।